अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास एंड वेरी वार्म वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। बेटा आज की इस वीडियो से बेटा हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 यानी कि हम चैप्टर 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ अबाउट फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि बेटा फैक्टराइजेशन होती क्या, उसके बाद बेटा हम प्रॉपरली 5.1 एंड चैप्टर 5 को स्टार्ट करेंगे। तो जी बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे कि फैक्टराइजेशन होती क्या है। ठीक है, सपोज हम करें कि हमारे पास एक पोलिनोमियल है। इन जनरल हम बात करते हैं कि हमारे पास एक पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल। ठीक है, अगर बेटा आप इस पी ऑफ एक्स को, ठीक है, हमारे पास एक पी ऑफ एक्स जनरल वे में हमारे पास क्या है, कोई भी एक पोलिनोमियल है, उसकी कुछ भी डिग्री है। ठीक है, अगर बेटा आप उसको दो के प्रोडक्ट में लिख दें तो आप इट मीन्स आपने उसको क्या किया है, आपने उसको फैक्टराइज कर दिया, उसके फैक्टर्स बना दिए। सपोज हम बात करते हैं कि हमारे पास एक नंबर 8 है। ठीक है, आपने करना यह कि आपने इस 8 को दो नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे इसको करते हैं आप 1 8 भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इसको 2 4 भी कर सकते हैं। ठीक है, या आप इसको बेटा ये भी कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये तीनों तरीके हैं, इसको हमने फैक्टराइज किया। ठीक है, आपने उनको किया गया है, आपने उनको किसी भी एक से ज्यादा जो हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है, उनके प्रोडक्ट में लिख दिया। आपने किया है 8 को बेटा आपने एक से ज्यादा नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा है। इसी कॉन्सेप्ट को बेटा हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन, यानी कि ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास 8 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, और यही फैक्टर्स ढूंढना, इसी प्रोसेस को बेटा हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब देखें हमारे पास इन जनरल, ये तो नंबर के केस में था ना, अगर हमारे पास एक पोलिनोमियल हो तो अगर आप पी ऑफ एक्स को बेटा जनरल वे में किसी भी दो पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में लिख दें, एच ऑफ एक्स, ठीक है, एंड जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास क्या है, एच ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दोनों पी ऑफ एक्स के फैक्टर कहलाएंगे। और यही कॉन्सेप्ट के फैक्टर्स को ढूंढना हमारे पास जो तरीकाकार इसका, इसको बेटा हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब ये हमारे पास दोनों क्या है इसके, ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो सपोज हम करते हैं यहाँ पे हमारे पास एक है पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है बेटा। ठीक है, हमने क्या करना है, आपने देखना ये है कि हमारे पास यहाँ पे टर्म्स कितनी है, टर्म्स यहाँ पे 2 हैं। अब दोनों टर्म्स के अंदर क्या चीज कॉमन आ सकती है, वो बेटा आपने वो चीज कॉमन ले लेनी है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे सिंगल एक्स रेज़ टू पावर 1 है, तो आप एक एक्स दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमने करना ये है कि यहाँ से हम सिंपल एक एक्स कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, अब जो फर्स्ट टर्म है वहां पे एक्स का स्क्वायर है, यानी कि एक्स वहां पे 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा था, एक हमने कॉमन निकाल लिया तो एक बच गया, तो बेटा आपने यहां पे लिखना है एक्स। अब प्लस उसके बाद है प्लस, देखें अब उसके बाद जो सेकंड टर्म है वहां पे सिंपल एक एक्स की था, वही जब कॉमन निकाल लेंगे तो वहां पे सिंपल 1 बच जाएगा। ठीक है, जब आप उसी टर्म को कॉमन निकाल लेंगे तो वहां पे जो अंदर बचेगा वहां पे 1 बचेगा। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास देखें, हमारे पास ये एक पी ऑफ एक्स था, हमने किया गया है, हमने दो के प्रोडक्ट में लिख दिया है, एक एक्स हमारे पास बना है और एक बना है एक्स प्लस 1। बेटा इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब बेटा इसका जो प्रॉपर हम एक्सरसाइज है 5.1 उसको स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा अब जो हमारे पास 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें वो हमारे पास क्या है कि आपने बेटा फैक्टराइज करना है 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। बेटा आपने इसको फैक्टराइज करना, यानी कि आपने करना ये है कि इन तमाम जो आपके पास की तीनों टर्म्स है बेटा, आपने इनमें से देखना ये है कि क्या चीज कॉमन आती है, वो आपने कॉमन लेनी है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है एक तो 2 कॉमन आ रहा है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 2 4 होता है, यानी कि 2 का मल्टीपल ही है और यहाँ भी 2 है, तो आप एक तो 2 कॉमन ले लेंगे। हम सबसे पहले करेंगे क्या कि आपने 2 को कॉमन लेना है। इसके बाद देखें ए भी तमाम टर्म्स के अंदर मौजूद है, आपने ए को भी कॉमन ले लेना है। ठीक है, इसके बाद देखें बी यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो आप बी को भी कॉमन ले लें। ठीक है, ये हमारे पास बी की भी कॉमन आ जाएगा। अब इसके बाद और कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो आप कॉमन लें, तो अब आपने बेटा ब्रैकेट लगाने यहां पे। ठीक है, अब देखें यहां से आपने 2ab कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, जस्ट c बच गया, तो आपने c यहां पे लिखना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म में। उसके बाद क्या है माइनस। ठीक है, अब देखिए यहां पे 4 है, अब नंबर में से आपने, इस नंबर में से आपने 2 कॉमन निकाल लिया है, तो 2 को आप देखें किसके साथ करें, मल्टीपल 4 आता है, 2 2 4 होता है, तो आपने यहां पे लिखना है 2, यहां पे 2 आ जाएगा। अब a भी आप कॉमन निकाल चुके हैं तो जस्ट x बचेगा यहां पे। ठीक है, उसके बाद प्लस
2 भी आप कॉमन निकाल चुके हैं, तो ए बी भी आपका कॉमन आ चुका है, 10 यहाँ पे डी बचेगा, तो बेटा आपने प्लस डी कर देना है। ये बेटा आपके पास फाइनल इसकी फैक्टराइजेशन है, एक स्टेप का क्वेश्चन है, ठीक है। आपने किया क्या है, 2ab कॉमन निकाला है। अब उसके बाद इन टर्म्स में से जो बच जाएगा वो बेटा आपने ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपके पास वही बनेगा। तो ये बेटा है हमारे पास फैक्टराइजेशन, ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट। इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो जी बेटा अब इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है, वहां पे जो टर्म्स इन्वॉल्व है वो है 9xy माइनस 12 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 18 वाई स्क्वायर। बेटा अब आपने पहले तो देखना ये है कि जो आपके पास नंबर्स हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, उनमें क्या चीज मैक्सिमम कॉमन आ सकती है। आपने बेटा सबसे बड़ा टेबल यूज करना है कि आपने यानी कि नंबर ऐसा चूज करना है कि एक ही बार में आप इन नंबर्स में से जो कॉमन आ सकता है वो निकाल लें, ठीक है। बार बार अगर आप स्मॉलर नंबर चूज करेंगे तो फिर बेटा आपको कुछ ना कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने ट्राई करना है कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो आप कॉमन निकालेंगे, जो बड़ा फैक्टर इनका है वो आप कॉमन निकालेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 18, तो ऐसा कौन सा बड़ा टेबल है जो इन तमाम नंबर्स को डिवाइड करता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ऐसा एक नंबर जो है वो 3 है मैक्सिमम, ठीक है, 3 ही है। तो आप 3 को बेटा यहाँ से इनमें से कॉमन निकालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपने अब वेरिएबल्स को भी देखना है। अब इन तमाम वेरिएबल्स के अंदर आपने तमाम टर्म्स के अंदर आपकी देखें कौन सी ऐसा वेरिएबल है जो कॉमन आ सकता है, ठीक है। यहाँ भी y है बेटा, यहाँ भी y है और यहाँ भी y इन्वॉल्व है, ठीक है। तो आप y कॉमन ले लेंगे। अब क्या बचा यहाँ पे, ठीक है, x कॉमन नहीं आता तीनों टर्म में से, बिकॉज यहाँ पे x नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 3 9 होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है। y कॉमन निकाल चुके तो बेटा एक x बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद माइनस 3 4 12 होते तो आप यहाँ पे लगाएंगे 4। अब यहाँ पे आप y कॉमन निकाल चुके हैं तो क्या बचेगा, x स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी प्लस 3 के टेबल में 18 का बेटा आता है, 3 6 18, तो आपने यहाँ पे लिखना है 6 और एक y बेटा आप कॉमन निकाल चुके हैं, यहाँ पे y स्क्वायर तो एक y यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। ये है बेटा इसकी प्रॉपर फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब ये था सेकंड पार्ट, बेटा थर्ड पार्ट देखते हैं। जी बेटा अब देखिए जो थर्ड पार्ट हमें गिवन है उसमें जो टर्म्स इन्वॉल्व है -3x स्क्वायर y माइनस 3x प्लस 3x y स्क्वायर। बेटा अब देखें यहाँ पे नंबर्स में से क्या कॉमन आता है बेटा, 3 3 3 3 is 9, ठीक है। तो 3 आप कॉमन लेंगे। अब यहाँ बेटा माइनस भी है तो आप चाहें तो माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। -3 बेटा हम कॉमन ले रहे हैं। अब इसके अलावा यहाँ भी x इन्वॉल्व है, यहाँ भी इन्वॉल्व है और यहाँ भी इन्वॉल्व, y यहाँ दोनों टर्म में तो है बट यहाँ पे नहीं, तो आप कॉमन नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब देखें x आप कॉमन निकालने जा रहे हैं तो x बेटा आप यहाँ पे लिखेंगे। अब देखें यहाँ पे था इस टर्म में -3x स्क्वायर y, यानी कि साइन था इसका माइनस, जो कि हमने कॉमन निकाल लिया है। तो अब अंदर ब्रैकेट के इस टर्म का साइन प्लस का हो जाएगा, यानी कि साइन आपने चेंज करना है। कब चेंज करना है, जब भी बेटा आप माइनस को कॉमन लेंगे तो आपने अंदर हर टर्म का साइन चेंज कर देना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास आएगा x, एक कॉमन आपने निकाल लिया तो एक x बच जाएगा, ठीक है, और y आएगा कॉमन बच जाएगा, ठीक है। यहां से आप देखें 3x आपने कॉमन ले लिया, माइनस आपका है तो साइन चेंज करेंगे, 3x था वही आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। यहाँ पे आपका साइन प्लस का है, साइन से चेंज करेंगे, माइनस आएगा, 3 3 9, तो यहाँ पे आएगा 3, एक x बेटा आप कॉमन निकाल चुके हैं, ठीक है। y स्क्वायर यहाँ पे है तो यहाँ पे सिंपल y स्क्वायर बचेगा, ठीक है। ये है बेटा इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। इस तरह बेटा आपने इन क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है। होप सो आपके जो रिमेनिंग पार्ट्स है बेटा आप खुद कर लेंगे, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन 1, आपको समझ आ गया होगा बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।